वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वॉर या पैनिक सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को कैसे संभालें। चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन, मिडिल ईस्ट टेंशंस हो या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पैनिक सिचुएशंस हर इन्वेस्टर को अफेक्ट करती हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो फियर में बहता नहीं बल्कि लॉजिक और स्ट्रैटेजी से डिसीजन लेता है। चलिए शुरू करते हैं। पैनिक सिचुएशन का असर। जब भी वॉर, रिसेशन या कोई बड़ी ग्लोबल क्राइसिस होती है तो मार्केट में पैनिक फैलता है। इन्वेस्टर्स फियर में स्टॉक्स बैक देते हैं। मार्केट में शॉर्ट टर्म क्रैश आता है। गोल्ड, यूएसडी, ऑयल जैसे सेफ एसेट्स में सर्ज आता है। मीडिया नेगेटिव हेडलाइंस से भर जाता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा लॉस वो नहीं होता जो मार्केट गिरने से होता है, बल्कि वो होता है जो गलत डिसीजन से होता है। क्या करें जब मार्केट गिर रहा हो? दो चीज़ें याद रखनी है, लॉजिक और लॉन्ग टर्म विजन। पोर्टफोलियो चेक करें, क्या आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है? स्टॉक्स, गोल्ड, डेट, इंटरनेशनल। वॉर के इम्पैक्ट कौन सेक्टर्स पर ज़्यादा होगा? ऑयल, डिफेंस, एचसी। स्टॉप लॉस और इमरजेंसी फंड। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए कैश रखा है या नहीं? क्या स्टॉप लॉस सेट किया गया है ताकि बड़ी लॉस से बचा जा सके? अवॉइड पैनिक सेलिंग। मार्केट क्रैश के बाद हिस्टोरिकली हमेशा रिकवरी होती है। जो लोग पैनिक में सेल करते हैं वो लॉसेस लॉक कर लेते हैं। कौन सा एसेट स्टेबल रहते हैं? वॉर या पैनिक टाइम में कुछ एसेट सेफ जोन कहलाते हैं। गोल्ड ट्रेडिशनल सेफ हेवन, यूएस डॉलर और बॉन्ड्स ग्लोबल सेफ्टी एसेट। डिफेंसिव स्टॉक्स एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स रिस्क स्प्रेड आउट होता है। अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया है तो आपका पोर्टफोलियो रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या करें इन्वेस्टर? 1. सीप कंटिन्यू रखें। वॉर या पैनिक टाइम पे मार्केट सस्ता मिलता है, सिप्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। 2. बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिल रहे होते हैं। ब्लू चिप कंपनीज क्रैश के बाद सबसे पहले रिकवर करती हैं। 3. रीबैलेंस पोर्टफोलियो। रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा गोल्ड या बॉन्ड्स में शिफ्ट करें। एक बार सिचुएशन स्टेबल हो जाए तो ग्रोथ एसेट्स वापस ऐड करें। 4. इमोशनल डिसिप्लिन रखें। न्यूज़ और हेडलाइंस से इन्फ्लुएंस ना होकर डेटा और एनालिसिस से डिसीजन लें। केस स्टडी 1. कोविड-19 क्रैश। 2020 में जब कोविड आया था मार्केट क्रैश कर गया था 40% तक। लेकिन जो लोग पैनिक में बैठ गए उन्होंने लॉस उठाया। जो लोग बने रहे उनका पोर्टफोलियो 6 महीने में वापस डबल हो गया। सेम लेसन, पैनिक में बेचना नहीं, पेशेंस रखना है। टू इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर स्पेसिफिकली बात करें इंडिया पाकिस्तान टेंशंस की तो ये सिचुएशन हिस्टोरिकली मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल रही है। इम्पैक्ट क्या होता है? 1. सडन मार्केट क्रैश। जब भी बॉर्डर पे टेंशन या सर्जिकल स्ट्राइक टाइप न्यूज़ आती है निफ्टी और सेंसेक्स में तुरंत गिरावट देखी जाती है। FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक में पैसा निकलते हैं। 2. डिफेंस स्टॉक्स में रैली। भारत डायनामिक्स, बेल, हाल जैसे डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकते हैं। 3. क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर कॉन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पर चला गया तो मिडिल ईस्ट के थ्रू ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है जिसका असर पेट्रोल, डीजल और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। 4. करेंसी वीकनेस। रुपी कमजोर पड़ सकता है जो इंपोर्ट हैवी कंपनीज जैसे ऑयल, एविएशन पर प्रेशर लाता है। इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पैनिक में सेल करने के बजाय सिचुएशन का लॉजिकल एनालिसिस करें। अगर वॉर एस्केलेट नहीं होती तो मार्केट जल्दी रिकवर भी करता है। हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद मार्केट मोस्टली 1 से 3 महीने में स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे समय में कैश रिजर्व रेडी रखें और हाई क्वालिटी स्टॉक्स को मॉनिटर करें फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, वॉर या पैनिक सिचुएशन में सबसे ज़रूरी होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना। डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस, सीप कंटिन्यूएशन, रीबैलेंसिंग, ये 4 पिलर्स आपके पोर्टफोलियो को किसी भी स्टॉर्म में सेफ रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप पैनिक सिचुएशंस में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ इन्वेस्ट करिए, स्मार्ट इन्वेस्ट करिए।